हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल वन एग्जाम में। आज हम हिंदी के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और जीएस के 20 इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों पर बात करेंगे, जो कि आगामी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण है। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, उच्चारण शब्द का संधि विच्छेद है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत धन चारण। ठीक है, उच्चारण शब्द में संधि कौन सी है? यह व्यंजन संधि। ठीक है, उच्चारण में संधि कौन सी है? व्यंजन संधि। संधि 3 प्रकार की होती हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कर्ण कारक का उदाहरण है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है। ठीक है, कर्ण कारक किसमें है? ऑप्शन सी में, यानी कि बढ़ई किससे मेज बनाता है? लकड़ी से। ठीक है, यानी कि जिस कारक में किसी साधन का प्रयोग किया जाए, ठीक है, उसमें कौन सा कारक होता है? कर्ण कारक है। ठीक है, जैसे बढ़ई लकड़ी से मेज बनाता है, बढ़ई कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। ये सभी यानी कि बच्चे इस बस से स्कूल जाते हैं, सभी के अंतर्गत जिनके अंतर्गत साधन आएगा उसमें कौन सा कारक होगा? कर्ण कारक होगा। इसमें क्वेश्चन है, राजा ने भिखारी को दान दिया। ठीक है, इसमें दान देना या किसी को कुछ देने के लिए आता है तो संप्रदान कारक होता है। संप्रदान, संप्रदान कारक। ठीक है, यानी खान से हीरे निकलते हैं। ठीक है, यहाँ पर हीरे निकलते हैं, कहाँ से निकलते हैं? खान से। ये अलग होने का बोध हो रहा है, तो इसके अंतर्गत आएगा तुम्हारा आपादान कारक। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उच्छिप्त व्यंजन है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ड़ और ड़। ठीक है, उच्छिप्त व्यंजन कौन से? ड़ है। ठीक है, इन्हें द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। द्विगुण व्यंजन। ठीक है, ट और ठ मूर्धन्य व्यंजन आएंगे, ज और फ इन पर नुक्ता लगा हुआ है। ठीक है, ये अरबी फारसी का जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, अनुस्वार को कहते हैं। इसका सही आंसर है विसर्ग। ठीक है, अनुस्वार को क्या कहते हैं? विसर्ग। ठीक है, विसर्ग कौन सा आता है? अंगा। अगला क्वेश्चन है, द्रौपदी का चीर होना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर है अत्यधिक विस्तृत होना। ठीक है, द्रौपदी का चीर मतलब यानी कि समाप्त न होना, यानी कि अत्यधिक विस्तृत होना। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचनाओं के प्रकाशन का सही क्रम है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, निहार, रश्मि, निर्जा, शांति गीत। ठीक है, ये सही क्रम है। सबसे पहले रचना कौन सी की थी? निहार, फिर रश्मि, फिर निर्जा, फिर शांति गीत। ठीक है, इन्हीं चारों का संकलन क्या कहलाता है? यामा। ठीक है, अगर पूछा जाए कि यामा जो रचना है महादेवी वर्मा की, वो किन रचनाओं का संकलन है? निहार, रश्मि, निर्जा और शांति गीत। ठीक है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था कब? 1982 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, सेना का पर्यायवाची शब्द है। यानी कि सेना का पर्यायवाची क्या है? कटक। ठीक है, सेना के और पर्यायवाची जैसे चमू, अनि, अनि, अनिकिनी, अनिकिनी, दल और फौज, ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? सेना के। अगला क्वेश्चन है, माला फेरत जुग गया, गया ने मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। यानी कि उक्त पंक्तियों में अलंकार है। इसका सही आंसर है यमक। ठीक है, यानी कि आपने यमक अलंकार की परिभाषा पढ़ी होगी, यानी कि जहाँ पर दो या दो से अधिक शब्द आए और हर शब्द की अर्थ अलग अलग निकले, उसके अंतर्गत कौन सा आता है अलंकार? यमक अलंकार। ठीक है, श्लेष अलंकार वो होता है यानी कि जिसमें एक शब्द हो और शब्द छिपके हुए हों। रूपक अलंकार यानी किसी की सौंदर्य के ऊपर बात की जाएगी। उत्प्रेक्षा, ठीक है, इसमें भेद यानी कि उत्प्रेक्षा होगी। अगला क्वेश्चन है, मगही किस उपभाषा की बोली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बिहारी। ठीक है, मगही किसके अंतर्गत आएगी है? बिहारी। ठीक है, बिहारी के अंतर्गत और आती हैं, जैसे मगही हो गया, मैथिली हो गया, मैथिली, और एक और आती है तुम्हारी भोजपुरी। ठीक है, भोजपुरी भी किसके अंतर्गत आएगी? बिहारी के अंतर्गत आएगी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी किसके अंतर्गत आती है? छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी आती है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत। छत्तीसगढ़ के अंदर पूर्वी, अवधी और बघेली किसके अंतर्गत आती है? पूर्वी हिंदी के। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वर्ण बै का उच्चारण स्थान है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दंतोष्ठ। ठीक है, बै का उच्चारण स्थान दंतोष्ठ है। ठीक है, इसके साथ एक वर्ण और आता है फै। फै का भी उच्चारण स्थान क्या है? दंतोष्ठ। ओष्ठ से पै वर्ग बोला जाता है। कंठोष्ठ, तो इसमें दोनों ओ आ जाएंगे, छोटा ओ और औ। ठीक है, ये कंठोष्ठ होते हैं।
और कंठ तालु, ठीक है, ये होते हैं तुम्हारे छोटा ए और बड़ा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए तरुछाया, ठीक है, तरुछाया कैसा है, शुद्ध शब्द है इन चारों में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है। इसका सही आंसर है काज, ठीक है, काज एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम शब्द क्या होगा, कार्य, कार्य। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से शैलेश मटियानी की रचना नहीं है। इसका सही आंसर है एक सड़क 57 गलियां, ठीक है, आकाश कितना अनंत है, सर्पगंधा, 52 नदियों का संगम, ये सभी किसकी रचनाएं हैं, शैलेश मटियानी की, ठीक है। एक सड़क 57 गलियां किसकी रचना है, ये है कमलेश्वर, कमलेश्वर, ठीक है, कमलेश्वर की रचना कौन सी है, एक सड़क 57 गलियां। अगला क्वेश्चन है, अधोगति में उपसर्ग है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी अध है, ठीक है, अधोगति में उपसर्ग कौन सा है, अध है, ठीक है। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो कैसे होएगा, अध प्लस गति, ठीक है, इसमें जो उपसर्ग आ जाएगा वो कौन सा आएगा, अध है। अगला क्वेश्चन है, आवाहन का विलोम शब्द है। इसका सही आंसर है आवाहन का विसर्जन, आवाहन मतलब आना, विसर्जन मतलब किसी को समर्पित करना या देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, बुराइयों से सब सदैव दूर रहिए। इस वाक्य में बुराइयां शब्द है, ठीक है, यानी कि इसमें बुराई शब्द पूछा गया है, बुराइयां, ठीक है, बुराई शब्द किसके अंतर्गत आएगा, जाएगा जातिवाचक के अंतर्गत, ठीक है, यानी कि बुराइयां कई प्रकार की होती हैं तो जाति के अंतर्गत आएगा, यानी कि जो पूरे एक तरह का जाति का बोध कराए वो किसके अंतर्गत आएंगे, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा जो एक विशेष नाम हो, जैसे कमल, कमल, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, गंगा, ठीक है, ये सभी जो नाम आ जाएंगे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के समूह, समूह के अंतर्गत संसद, दल, गुच्छा, ठीक है, सभी समूह के अंतर्गत आएंगे। भाववाचक अंदर बुढ़ापा, ममता, ठीक है, ये शब्द आ जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, हम बड़ों का आदर करते हैं। किस प्रकार का वाक्य है, हम बड़ों का आदर करते हैं, यानी कि हमारी क्या है, इच्छा, ठीक है, ये है तुम्हारा इच्छावाचक वाक्य है, ठीक है। आज्ञावाचक वाक्य क्या होता है, यानी कि जिसमें आदेश दिया जाए कि एक गिलास पानी ले आओ, बाजार चले जाओ, ठीक है। संकेतवाचक वाक्य कैसे होते हैं, यानी कि अगर वर्षा होती तो हम, यानी कि फसल भी अच्छी होती, अगर पिताजी आते तो हम बाजार जाते, ठीक है, वो संकेतवाचक होते हैं, ठीक है। इसका सही आंसर है, यानी कि हम बड़ों का आदर करते हैं तो इच्छार्थक वाक्य है। अगला क्वेश्चन है, कारतूस किस भाषा का शब्द है। इसका सही अर्थ है यानी फ्रांसीसी, ठीक है, कारतूस किस भाषा का शब्द है, यह फ्रांसीसी भाषा का शब्द। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर है जनता, ठीक है, यानी कि जनता ऐसा शब्द है जो सदैव किसमें, एक वचन में प्रयुक्त होता है, ठीक है। आंख, आंसू और बाल, ठीक है, ये तुम्हारे बहुवचन शब्द होते हैं, यानी कि कभी भी आंख कहोगे तो एक नहीं कहोगे, ठीक है, आंख धो लो, ठीक है, आंसू, आंसू निकल पड़े या आंसू निकल पड़ा, ठीक है, आंसू निकल पड़े, बाल कटा लो या बाल कट गया, ठीक है, बाल कटा लो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है। इसका सही उत्तर है गवेषणा, ठीक है, स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, गवेषणा, ठीक है। अगर तुम्हें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में अगर पहचान नहीं होती है तो ठीक है, उनके आगे विशेषण लगा देना, अच्छा और अच्छी, ठीक है, ये विशेषण लगा के देखोगे तो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों में भेद आराम से जान लोगे, ठीक है। जैसे अच्छा संविधान या अच्छी संविधान, ठीक है, तो अच्छा संविधान, ठीक है, अच्छा परिवेश या अच्छी परिवेश, तो क्या आएगा, अच्छा परिवेश, ठीक है, ऐसे आएगा। अच्छा परिवहन या अच्छी परिवहन, तो आएगा अच्छा परिवहन, ठीक है। गवेषण का अर्थ होता है यानी कि छानबीन या फिर तलाश, ठीक है, अच्छी तलाश या अच्छा तलाश, तो अच्छी तलाश सही होगा, ठीक है, इसका गवेषणा सही है स्त्रीलिंग शब्द, ठीक है। दोस्तों ये थे हमारे 20 हिंदी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब 20 चलेंगे तुम्हारे जीएस के क्वेश्चन, ठीक है। जिन दोस्तों ने चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सब्सक्राइब करें, और आगे भी आपको जीएस के क्वेश्चन बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है। इसका सही आंसर है सरस्वती, ठीक है, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी सरस्वती को माना गया है, ठीक है। आता है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार उल्लेख किस नदी का किया गया है, वो क्या गया है, सिंधु नदी का, कितनी बार, 25 बार, ठीक है। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है, कुल वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे नया वेद या बाद का वेद अथर्ववेद आता है, ठीक है, यानी कि संगीत का जनक किसे कहते हैं, सामवेद को कहते हैं। गद्य और पद में रचित यजुर्वेद, ठीक है, और ऋग्वेद सबसे
प्राचीन वेद है। ऋग्वेद में आता है 30। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10। ठीक है, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, जिसमें कि तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दे रखा है, जो कि सावित्री देवी या फिर सूर्यदेव को समर्पित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है ईरानियों द्वारा। ठीक है, प्राचीन भारत में यानी कि आक्रमण जो किया गया था सर्वप्रथम किसने किया था? वो किया था ईरानियों ने। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से प्रसिद्ध कालसी स्थान का संबंध किस शासक से है? इसका सही आंसर है अशोक। ठीक है, अशोक के द्वारा कई शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख स्थापित कराए गए थे। ठीक है, जिसमें से एक शिलालेख आता है तुम्हारा कालसी। ठीक है, और कालसी कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड में पड़ता है, देहरादून। ठीक है, कालसी कितने वर्ष पुराना है? यह है तुम्हारा 257 ईसा पूर्व पुराना। ठीक है, कालसी पर जो चित्र अंकित है वो शेर यानी कि हाथी का चिन्ह अंकित है, हाथी का। ठीक है, कालसी में। ठीक है, कालसी खोज 1860 में की थी किसने? जॉन फॉरेस्ट ने। अगला क्वेश्चन है, किस मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने का फरमान दिया था? इसका सही आंसर है जहांगीर। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार खोलना है फिर कंपनी खोलने का फरमान या आदेश किसने दिया था? वो जहांगीर ने दिया था। कब दिया था? ये दिया था 1613 में। कहाँ पर दिया था? सूरत में। ठीक है, सूरत में खोला था, यानी कि प्रथम यानी कि अंग्रेजों ने जो कारखाना स्थापित किया था कहाँ किया था? वो सूरत में किया था। कब किया था? 1613 में। अगला क्वेश्चन है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। ठीक है, रामकृष्ण मिशन 1897 का है। इसका मुख्यालय कहाँ था? बेलूर कोलकाता में। ठीक है, यानी कि स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। कहाँ की थी? मुंबई में। ठीक है, एक आता है ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी राजा राम मोहन राय ने, कोलकाता पश्चिम बंगाल में। ठीक है, और ब्रह्म समाज को जो शिखर पर पहुंचाने का श्रेय जाता है वो किसे जाता है? केशव चंद्र सेन को। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब किया गया था? इसका सही आंसर है 7 सितंबर 1931। ठीक है, कुल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे जो कि लंदन में हुए थे। पहला हुआ था 1930 में, दूसरा 1931 में और तीसरा 1932 में। यह क्वेश्चन आता है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किस भारतीय ने भाग लिया था? तो वो थे भीमराव अंबेडकर। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि कांग्रेस ने सर्वप्रथम किस गोलमेज में सम्मेलन लिया था, भाग लिया था? तो द्वितीय में 1931 में। किसने लिया था? महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, 1942 में राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर किस जेल में रखा गया था? इसका सही आंसर है बांकीपुर जेल। यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब चल रहा था? 9 अगस्त 1942 को। इस समय यानी कि राजेंद्र प्रसाद को गिरफ्तार करके कहाँ रखा गया था? बांकीपुर जेल। बांकीपुर जेल कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है तुम्हारी बिहार राज्य में। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही किसे चुना गया था? इसका सही आंसर है विनोबा भावे। ठीक है, व्यक्तिगत सत्याग्रह कब चलाया गया था? ये चलाया था 17 अक्टूबर 1940 को। किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने मित्र मेला संघ की स्थापना की थी? इसका सही आंसर है बी.डी. सावरकर। ठीक है, मित्र मेला संघ किसने स्थापित किया था? बी.डी. सावरकर ने। इसमें ऑप्शन दे रखा श्यामजी कृष्ण वर्मा। ठीक है, श्यामजी कृष्ण वर्मा ने यानी कि इंडिया हाउस की स्थापना की थी। इंडिया हाउस कहाँ पर की थी? लंदन में की थी। कब की थी? 1905 में की थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, कांग्रेस का 27वां अधिवेशन ये हुआ था बांकीपुर। ठीक है, बांकीपुर बिहार में पड़ता है। ये हुआ था 1912 में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? इसकी अध्यक्षता की थी R.N. मुधोलकर। R.N. मुधोलकर। ठीक है, R.N. मुधोलकर ने की थी बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा था? इसका सही आंसर है जी ऑस्टिन। ठीक है, यानी कि जी ऑस्टिन ने भारतीय संघवाद को क्या कहा था? सहकारी संघवाद। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान के अनुच्छेद 361 के अनुसार डैश डैश के कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ अदालत में कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं शुरू की जा सकती। इसका सही आंसर है राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल के द्वारा यानी कि अनुच्छेद 361 के तहत यानी कि अदालत में कोई भी कार्यवाही शुरू नहीं की जाएगी। कब? कार्यकाल के दौरान। ठीक है, राज्यपाल। ठीक है, राज्यपाल जो आएगा
यानी कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक रहते हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री किस अनुच्छेद के अंतर्गत आते हैं 164 के अंतर्गत, मुख्यमंत्री 164 के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 17। ठीक है, छुआछूत आ जाए या फिर अस्पृश्यता का अंत आ जाए तो वो किसके अंतर्गत आएगा? अनुच्छेद 17 के। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है? अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान पर प्रतिभेद पर निषेध। ठीक है, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 21 में क्या है? अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता किसमें? अनुच्छेद 21 में। ठीक है, अनुच्छेद 21A कब जोड़ा गया था? अनुच्छेद 21A जोड़ा गया था, ये तुम्हारा 86वां संविधान संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 2002 में। ठीक है, इसमें यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का अधिकार था। ठीक है, अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में है यानी कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे किसी भी कारखाने में काम नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन होता है? इसका सही आंसर है, अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं तुम्हारे प्रधानमंत्री। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा अध्यक्ष को अध्यक्ष पद हेतु शपथ दिलाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं। लोकसभा अध्यक्ष किसी से भी शपथ ग्रहण नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36, भू राजस्व एवं लोक व्यवस्था निम्न में से किस सूची का विषय है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, राज्य सूची। ठीक है, भू राजस्व और लोक व्यवस्था किस सूची के अंतर्गत आएगी? राज्य सूची। ठीक है, एक आती है तुम्हारी 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूची आती हैं, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, राज्य सूची पर राज्य सरकार कानून बनाती है, संघ सूची पर केंद्र सरकार कानून बनाती है और समवर्ती सूची पर यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बनाती है। पर अगर दोनों में मतभेद चलेगा तो बात केंद्र की मानी जाएगी, किसमें? समवर्ती सूची में। ठीक है, वर्तमान में संघ सूची में कितने विषय हैं? संघ सूची में 100 विषय हैं। ठीक है, राज्य सूची में कितने हैं? राज्य सूची में 61 विषय हैं और समवर्ती सूची में कितने हैं? समवर्ती सूची में है 52 विषय। ये वर्तमान में है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, असम। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम विशेष राज्य का दर्जा असम को दिया गया था। ठीक है, यानी कि 1969 में 3 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। नंबर 1 था असम, ठीक है, दूसरा था नागालैंड और तीसरे पर था जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर तीसरे पे। ठीक है, यानी कि भारत में यानी कि जो विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता है वो किस फार्मूले के अंतर्गत दिया जाता है? वो दिया जाता है गाडगिल फार्मूले के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? इसका सही आंसर है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण, ऑप्शन ए। यानी कि पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य क्या है? यानी ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ठीक है, पंचायती राज व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। ठीक है, आया था इससे संबंधित एक 73वां संविधान संशोधन कब आया था? 1992 में। लागू कब हुआ था? 24 अप्रैल 1993 में। 24 अप्रैल 1993 में लागू हुआ था। इसी उपलक्ष्य में पंचायती राज दिवस को मनाते हैं 24 अप्रैल को। पंचायती राज जो आता है वो किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? वो आता है 11वीं अनुसूची के अंतर्गत। पंचायती राज में कुल कितने विषय हैं? तो आते हैं 29 विषय। अगला क्वेश्चन है, संसदीय विशेषाधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है ब्रिटेन। यानी कि संसदीय विशेषाधिकार या फिर संसदीय प्रक्रिया कहां से ली गई है? ब्रिटेन से। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। अगला क्वेश्चन है और आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन तृतीय क्षेत्र का भाग है? यानी कि जो अर्थशास्त्र में आते कितने आते हैं? तृतीय क्षेत्र, यानी प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र में कृषि, पशुपालन, मुर्गी पालन, मत्स्य पालन। ठीक है, द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण क्षेत्र यानी कि उद्योग धंधे। तृतीय क्षेत्र में कौन सा आता है? सेवा का क्षेत्र। ठीक है, सेवा के क्षेत्र के अंतर्गत बिजली भी आता है। यानी कि तृतीय क्षेत्र का भाग कौन सा है? इसमें विद्युत। ठीक है, सूती निर्माण। ठीक है, ये सब द्वितीय क्षेत्र में आएंगे। फसल की खेती और पशुपालन प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। आज के लिए यही है दोस्त। ठीक है, आगे से भी आपको बहुत अच्छा मैटर मिलता रहेगा। सभी फ्रेंड्स चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें।
कल आपको इससे भी बेहतर क्वेश्चन मिलेंगे। धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड।